अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज है डाइट डे 1। तो कल तो हमने चीट डे कर लिया था। एक्चुअली में कल डाइट डे 1 होना चाहिए था, मतलब अक्टूबर 23 को, और आज है अक्टूबर 24। तो आज हम डाइट डे 1 कर रहे हैं। सो बेसिकली कल का जो मील था डाइट डे 1 का, वो हमने स्किप कर दिया, वो हम नहीं ले रहे। हम डे 7 पे इसको किसी और चीज़ में रिप्लेस करेंगे। वो मेरी न्यूट्रिशनिस्ट ने कहा है, क्योंकि मुझे जो है 7 डेज़ का डाइट प्लान मिल चुका था और एक डे मिस हो गया। मंडे से स्टार्ट होना था, तो अब ट्यूसडे से करी, क्योंकि कल चीट डे किया था। सो चीट डे में मैंने क्या किया था, मैंने पोर्शन कंट्रोल करके थोड़ा सा खाया था। मैंने आपको बताया था कि मैंने क्या खाया। मैं जो है ना डिज़र्ट खुल के खाया था। जो खाना खाया था वो थोड़ा सा कंट्रोल करके खाया था। कितना खाया था वो मैंने पिछले ब्लॉग में शेयर किया, चीट डे वाले। तो वो जाके देखिए, मैं यहाँ ऊपर आई बटन में डाल दूँगी, आप वहाँ जाके देख सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा रात को फिर से चीट डे वाले ही दिन एक्चुअली मुझे 7:30 के बाद कुछ खाना नहीं था, लेकिन हम लोग आए थे बाहर से, जो है ना 10 PM वापस आए थे घर। डिज़र्ट मैंने खाया था 9:30 पे। खैर वो तो चलो चीट डे हो गया। फिर उसके बाद घर आने के बाद आधी रात को मुझे फिर भूख लग गई, और इतनी शदीद वाली लगी, इतनी शदीद क्रेविंग हो, क्योंकि खाना थोड़ा कम खाया हुआ था। तो वो पिछली वीडियो में आप जाके देख लो कितना खाया था। तो मैंने फिर रात को जो है 2 आइसक्रीम्स खा ली। ओह माय गॉड। पर उसके बावजूद मज़े की बात, मेरा 0.1 kg ड्रॉप हुआ। मेरा 81.7 kg से 81.6 kg पे वेट आया। आज मैंने सुबह मॉर्निंग में चेक किया। इवन कि मैंने मीठा भी खाया, लेकिन अगर आप कंट्रोल करके खाओ ना तो फिर आपका हो जाता है। बट मैं 2 आइसक्रीम्स, अगर मैं वो 2 आइसक्रीम्स ना ठूसती ना, तो मेरा मस्ट भी 81.5 या 81.4 kg हुआ हुआ था। 0.23 kg मेरा ड्रॉप हुआ हुआ था, क्योंकि मैंने पोर्शन कंट्रोल करके खाया था और एक थोड़ा सा ही खाया था और फिर डिज़र्ट खा लिया था। तो खैर एक ही मील लिया था मैंने, तो मेरा इतना हो जाता वेट रिड्यूस। खैर अच्छा, सबसे पहले मैं बताती हूँ मैं कर रही हूँ इंटरमीडिएट फास्टिंग 16-8 वाली। 16 आवर्स आपको भूखे रहना होता है और 8 घंटे आप खा पी सकते हो। लेकिन 8 घंटे में जो खाना पीना है वो आपने 2 मील्स ही लेने हैं। अगर आप बिगिनर हो और 2 मील्स नहीं ले सकते, आपको आदत है बार बार खाने की, तो मैं आपको 12-12 इंटरमीडिएट फास्टिंग वाला सजेस्ट करूँगी। अगर वो आपको मील प्लान चाहिए, डू लेट मी नो, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये सब अपना 16-8 वाला मील प्लान शेयर, ठीक है, जो मैं डाइट करने लगी हूँ। बेसिकली मैं सिर्फ 2 मील्स पर डे ले सकती हूँ। अच्छा, मेरे से जब नहीं होती थी ना, तो मैंने क्या किया था, पहले मुझसे भी इतनी देर भूखे नहीं रहा जाता था। 12 घंटे भूखी रहती थी, 12 घंटे खाती थी। लेकिन ये था कि 2-3 मील्स ले लेती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने टाइम बढ़ाया। मैंने 13 घंटे अपनी भूख को कम करना शुरू किया, 14 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे, और अब मैं आ चुकी हूँ 18 घंटे पे। मुझे जो मील प्लान मिला है वो मिला है मुझे 16-8 वाला, मतलब 16 घंटे भूखे रहना और 8 घंटे में आप खा सकते हो। लेकिन मैं करी हूँ 18-6 अपनी तरफ से, क्योंकि मुझे 18 घंटे भूखे रहने की आदत है। तो मैं 18 घंटे भूखी रहूँगी और 6 घंटे मैं खाऊँगी। तो अच्छा, मैं आपको इससे बता देती हूँ, जैसे आप सुबह 11:30 से लेके मैं 7:30 तक खा सकती हूँ शाम के, और उसके बाद मैंने कुछ खाना नहीं है। बस मैं पानी पी सकती हूँ, कहवा पी सकती हूँ, लेकिन उसमें भी चीनी नहीं होनी चाहिए। सिर्फ ग्रीन टी का जो है ना, वो ग्रीन टी का जो टी बैग आते हैं वो मैं डाल सकती हूँ गर्म पानी में, और उसको पी सकती हूँ बगैर किसी शक्कर चीनी के, और मैं पी लेती हूँ, ठीक है। कोई भी हर्बल टी होती है मैं इसी तरह पीती हूँ, मतलब कोई भी हर्बल टी आप पी सकते हो बगैर चीनी शक्कर के। पानी आप पी सकते हो, जो बाकी का टाइम है अगर आपको भूख लगती है आप ट्राई करो, आप पानी पी लो, ठीक है। तो उससे भी भूख कम हो जाती है। खाने से पहले मस्ट भी 15 मिनट पहले एक बड़ा मग पानी का लाजमी पीना है। उसके अलावा आप खाने से 20-25 मिनट पहले जो है वो एप्पल साइडर विनेगर पानी पियो। उससे एकदम से पहले जो है ना वो फ्लैट हो जाता है। मैं कल आपको दिखाऊंगी, आज मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, मैं आपके पास कर रही थी। आपको पता है मेरे घर वालों को नहीं पता कि मैं ब्लॉगिंग वगैरह कर रही हूँ, तो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है कि क्यों नहीं पता। एंड आने वाली वीडियोस में भी शेयर करती रहूँगी अपडेट कि कब पता चलता है और क्या कैसे, खैर वो भी शेयर करती रहूँगी। वो एप्पल साइडर विनेगर आपके वेट को एकदम से रिड्यूस करता है, मतलब हेल्दी तरीके से, अनहेल्दी तरीके से नहीं। बहुत अच्छा आपका वेट रिड्यूस करता है, आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है। तो बहुत अमेजिंग है बॉडी के लिए एप्पल साइडर विनेगर। मैं कब क्या चीज़ खाती हूँ पीती हूँ मैं सब आपके साथ शेयर करूँगी वीडियोज़ में। उसके अलावा आज जो है मैं इतना क्लिप रिकॉर्ड नहीं कर सकी, जितना मैं कर सकी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको अपने मील प्लान्स दिखा देती हूँ कि मैंने जो है मेरा क्या डाइट प्लान है अगले 7 डेज़ का।
अच्छा जी, अब आ जाते हैं डाइट प्लान पे। ये सारा मैंने लिखा था डाइट प्लान 22 को जो मुझे मिल गया था, और ठीक है ये 29 अक्टूबर तक, ठीक है। अभी मुझे 30 का भी मिल गया। तो अच्छा, मैंने 22 अक्टूबर को अपना वेट चेक किया था, तो मेरा आया था 81.9 kg जो मैंने लिख लिया था, क्योंकि मुझे यही था 23 अक्टूबर से मैंने डाइट स्टार्ट करनी है। लेकिन क्योंकि हमारा चीट डे हो गया था, डिज़र्ट खाने का प्लान बन गया था फैमिली के साथ, तो फिर हम लोग वहाँ चले गए थे। तो उस वजह से फिर मैंने आपको बताया चीट डे वाले दिन मैंने क्या खाया था। और फिर मैंने जब तो अगले दिन दोबारा वेट चेक किया तो मेरा 81.6, मतलब 24 अक्टूबर को मैंने वेट चेक किया तो मेरा 81.6 था। 22 अक्टूबर को मेरा 81.9 था। 23 अक्टूबर को मैंने वैसे ही चेक किया तो मेरा 81.7 था। और 24 को मैंने चेक किया डिज़र्ट खाने के बाद अगले वाले दिन मेरा 81.6 था वेट। हमने जो डाइट प्लान शुरू किया है वो 81.6 kg वेट से शुरू किया है, ठीक है। अब जो फर्स्ट डे का डाइट था उस दिन तो चीट हो गई, तो मेरी डाइटिशियन ने कहा कि अब ये नहीं लेना, नेक्स्ट वाले पे आ जाओ। नेक्स्ट वाले पे आई तो आज का जो डाइट मैंने लिया है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सुबह मॉर्निंग में सबसे पहले मैंने एप्पल साइडर विनेगर का उठ के मैंने 1 मग गर्म पानी का लिया है, उसमें 1 टेबलस्पून एप्पल साइडर विनेगर का डाला है, ठीक है। वो मैं कल आपको दिखा दूँगी मैं किस ब्रांड का यूज़ करती हूँ, उसी ब्रांड का यूज़ करना है और वो ही वर्क करता है। बेली को फ्लैट कर देता है, बिल्कुल वेट बहुत तेज़ी से कम करता है, हेल्प करता है वेट को कम करने में बहुत ज़्यादा। तो वो लिया, उसके 20-25 मिनट के बाद मैंने जो है ना 1 एप्पल खा लिया था। मैंने लंच जो है वो नहीं किया था, लंच में था ग्रिल्ड फ़िश विद वेजिटेबल सैलड। ये दोनों चीज़ें घर पे नहीं थी, फ़िश थी लेकिन मैरिनेट पड़ी हुई थी बट मैरिनेट की हुई नहीं थी, तो उसको बनने में टाइम लगना था और मैरिनेशन में भी आपको पता है टाइम लगता है। सो मुझे किसी काम से जाना था तो मैंने क्या किया, मैंने 1 मग बड़ा पानी का पिया था और उसके 5 मिनट के बाद 1 एप्पल खा लिया था बड़े साइज़ का, ठीक है। वो खाया मैंने और फिर मुझे अपने किसी काम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जाना था, मेरी अपॉइंटमेंट थी, मैं वहाँ चली गई। फिर उसके बाद जो डिनर मैंने कर लिया था तकरीबन 7:45 पे। मैंने 1 ग्रिल्ड फ़िश ली थी और साथ में वेजिटेबल सैलड लिया था, जो कि मैं आपको आने वाली क्लिप में दिखा देती हूँ। अब आ जाते हैं वेडनेसडे के डाइट प्लान पे। अब लंच में है पैन फ्राइड चिकन ब्रेस्ट, या फिर आप फ़िश भी ले सकते हो, इसमें 2 ऑप्शन थे। तो मैंने कहा फ़िश पता नहीं होना हो तो मैं चिकन ब्रेस्ट लिख लेती हूँ, लेकिन फ़िश पड़ी हुई है तो हम फ़िश ही लेंगे कल भी, और साथ में बॉइल्ड वेजिटेबल्स। अच्छा, अब इसमें ना मेरे पास एक और ऑप्शन भी है कि मैं ब्रेकफास्ट वाला मील भी ले सकती हूँ इसमें, लेकिन क्योंकि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग ऐसे टाइम पे कर रही हूँ कि मुझे लंच और डिनर वाला मील ही लेना चाहिए, तो मैं डिनर वाले मील को तो डिनर वाला मील ही रखूँगी, लेकिन लंच वाले मील को मैं हो सकता है मैं रिप्लेस करके ब्रेकफास्ट वाला मील कर दूँ। वो भी मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं क्या लूँगी। अगर मैं ब्रेकफास्ट वाला मील लूँगी तो वो मैं आपको दिखा दूँगी कि मैं ब्रेकफास्ट मील में क्या ले रही हूँ, कल ही दिखाऊँगी। वो मेरे पास ऑलरेडी ब्रेकफास्ट मील का डाइट भी आया हुआ है, वो भी मैं शेयर कर दूँगी कल के कल ही, ठीक है। फिर थर्सडे को जो है ना सिर्फ 1 फ्रूट खाना है हमने। अभी इसमें मैं जो लंच वाला मील है वो भी ब्रेकफास्ट मील से रिप्लेस कर सकती हूँ। अपने 1 फ्रूट ले लेना है, किसी भी किस्म का, 1 ही होना चाहिए। अब आप इसमें कोई भी अपनी पसंद का फ्रूट ले सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एप्पल आप ले रहे हो ना तो आपने एप्पल ही खाने हैं तब तक जब तक आपका पेट फुल ना हो जाए। 4-5 एप्पल खा लो, 6 खा लो, 8 खा लो, जब तक पेट फुल नहीं होता उतने एप्पल खा लो, ठीक है। जो भी फेवरेट फ्रूट है उतना फ्रूट खा लेना है। और डिनर में भी आपने यही करना है। अगर फॉर एग्जांपल लंच में आप एप्पल खा रहे हो, डिनर में आप खा सकते हो अंगूर पसंद है या कोई भी फ्रूट पसंद है, वो आप जितना मर्ज़ी खा सकते हो, ठीक है। ये लूँगी उस दिन मैं आपको बता दूँगी थर्सडे वाले दिन कि आप जो है क्या इसकी जगह रिप्लेस कर सकते हो ब्रेकफास्ट मील में, अगर आप दोनों टाइम फ्रूट में ही खाना चाहते हैं। फ्राइडे पर आ जाते हैं। फ्राइडे को भी सेम मील है, मतलब आप फ्रूट ही आपने खाना है किसी भी किस्म का। लाइक एप्पल खा रहे हो तो एप्पल ही, जितना जब तक फुल नहीं होते उतने एप्पल ही खाओगे लंच में, डिनर में भी ऐसे ही करोगे। फिर उसके बाद जी नेक्स्ट डे आ जाता है सैटरडे आप लोगे फ्रूट बाउल, लेकिन इसमें कुछ सर्टेन फ्रूट्स आपको मना होंगे, जैसे मैंगोज़, बनानास, ग्रेप्स और पता नहीं एक और कौन सा था, वो मैं चेक करके आपको बताऊंगी। और डिनर में आप ले सकते हो पैन फ्राइड चिकन ब्रेस्ट, ठीक है। आपने चिकन को मैरिनेट करके रख देना अच्छे से, जो भी मसाले आप लोग लगाते हो, लेकिन कोई सॉस वगैरह नहीं डालनी हो उसमें, सिर्फ मसाले होने चाहिए, खुश्क मसाले। और उसके अलावा जो है ना आपने 1 टीस्पून जो है देसी घी में अपनी चिकन ब्रेस्ट को पैन फ्राइड कर लेना है। इससे ज़्यादा घी ऐड नहीं करना, डीप फ्राई नहीं करना।
संडे पर आ जाते हैं। संडे पर आपने लेना है, संडे को आपने लेना है लंच में चिकन ब्रेस्ट, वैसे ही जैसे ऊपर डिनर में फ्राई किया था वैसे ही 1 टीस्पून देसी घी में फ्राई कर लेना है मैरिनेट करके। उसके अलावा आप टिक्का पीसेस भी बना सकते हो इसके। उसके अलावा साथ में आपने इसमें ऐड कर देने हैं बेबी टोमेटोज़ आप ले सकते हो सैलड के तौर पे, और साथ में एक ऑरेंज या ग्रेप फ्रूट ले सकते हो, ठीक है। डिनर में आ जाते हैं। डिनर में आपने लेने हैं 2 बॉइल्ड एग्स, पूरे खाने हैं, सर्दी नहीं छोड़नी, क्योंकि हमें पूरे वीक मिले नहीं हैं, तो ये सर्दी के साथ ही खाने हैं एग योक के साथ। साथ में 1 स्लाइस होल व्हीट ब्रेड, आप ब्राउन ब्रेड इसकी जगह ले सकते हो अगर पाकिस्तान में हो, और एक ऑरेंज या ग्रेप फ्रूट, और साथ में वेजिटेबल सैलड ज़्यादा सारा, ठीक है। मज़े का मील प्लान है, डाइट प्लान है, और इन्जॉय करके खाओगे। अच्छा, अब मैं बता देती हूँ, सिर्फ 2 दिन टफ़ होंगे फ्रूट्स वाले, जिस दिन सिर्फ फ्रूट्स खाने हैं, लेकिन आप उसको रिप्लेस कर सकते हो किसी एक और मील के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल आप लंच वाला मील स्किप करके लंच में फ्रूट ना खाओ, आप ये खा लो, उसमें आप ये खा सकते हो 1 या 2 बॉइल्ड एग्स, अगर ज़्यादा भूख लगती है, पेट फुल नहीं होता, 2 बॉइल्ड एग्स, और साथ में आधा ग्रेप फ्रूट आपने ले लेना है, ठीक है। दोनों फ्रूट्स वाले दिन आप ये कर सकते हो कि 2 बॉइल्ड एग्स ले लो और उसके साथ आधा ग्रेप फ्रूट ले लो, और एक टाइम पे आप बिल्कुल फ्रूट खाओ, सिर्फ एक किस्म का। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एप्पल खा रहे हो तो 5-6 एप्पल, जब तक भूख ख़त्म नहीं होती उतने एप्पल्स खा लो जितने खा सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा मैं आपके साथ शेयर करती जाऊंगी कि मैं क्या क्या रिप्लेस कर रही हूँ, क्या नहीं रिप्लेस कर रही, जो मैंने लिखा हुआ है उसकी जगह मैं अगर कोई रिप्लेसमेंट करवाना चाह रही हूँ तो किस तरह से करवा रही हूँ। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप 16-8 वाला डाइट प्लान कर रहे हो तो आप सुबह 11:30 से लेके 7:30 तक आप खा सकते हो। एक मील आप ले लो सुबह 12 बजे और दिन को, और एक मील आप ले लो तकरीबन 7 बजे ले लो, ताकि 7:30 बजे तक आप अपना खाना पीना ख़त्म कर दो। और फिर सुबह 11:30 बजे तक आपने कुछ भी नहीं खाना। अगर भूख लगे तो आपने पानी पीना है, पानी ज़्यादा पी लेना, मतलब थोड़ा थोड़ा करके पीना, पर पानी पीते रहना। उसके अलावा कोई हर्बल टी पी लेना, लेकिन उसके बावजूद अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब हो या इस तरह डिजीनेस वगैरह हो या कुछ भी, तो आप बॉयल एग खा सकते हो या कोई फ्रूट खा सकते हो। एप्पल खा सकते हो, बनाना मना है, बनाना, ग्रेप्स, मैंगो और एक और खजूर, ये 4 चीज़ें मना है सख्ती से, ठीक है, ये नहीं खानी। इसके अलावा कोई भी फ्रूट खा सकते। अच्छा, आप एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप 16-8 वाली डाइट कर रहे हो, मतलब 16 घंटे भूखे रह रहे हो और 8 घंटे खा रहे हो, तो इसमें आप जो 16 घंटे भूखे रह रहे हो इसमें आप पानी पी सकते हो। आप एप्पल साइडर वाले विनेगर वाला पानी पी सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा भूख लगे और कंट्रोल ना हो वो पी सकते हो। उसके बावजूद भूख लगे तो कुछ खा सकते हो, कोई फ्रूट वगैरह या एक बॉइल्ड एग ले लो, ठीक है। पर कोशिश यही करो कि ना खाओ। और अगर और हर्बल टीज़ अपने पास बहुत सारे फ्लेवर्स में रख लो, जैसे मैंने रखी हुई है। मुझे भूख लगती है मैं हर्बल टी जाके बना के पी लेती हूँ, मतलब पानी गर्म किया, उसके अंदर टी बैग डाला और बना लिया। मैं अभी दिखाती हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस आज का शेयर करती हूँ कि मुझे जो है ना इतनी शदीद किस्म की भूख लग रही थी। मैं अपना सारा दिन का एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि मैंने सुबह से क्या खाया, क्या किया, कैसे किया, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर आप 16 घंटे भूखे रह रहे हो और 8 घंटे खा रहे हो, तो आपने जो है ना तेज़ काम नहीं करने, हैवी चीज़ें नहीं उठानी, वेट लिफ्टिंग नहीं करनी, एक्सरसाइज नहीं करनी, वॉक हल्की फुल्की करनी है, आराम से तकरीबन, मतलब घर के काम नॉर्मली करते रहो, ठीक है वो, लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी कोई काम नहीं करना, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चलना, ठीक है, इससे वीकनेस हो सकती है थोड़ी सी। और आपने जो है ना अगर तो आप 3 मील्स पर डे ले रहे हो, वो वाली डाइट कर रहे हो, तो फिर तो आप जो है ना तेज़ चल सकते हो, खा सकते हो, पी सकते हो, उसमें आप 3 मील्स आप ले सकते हो। लेकिन अगर आप ये वाली डाइट कर रहे हो ना, इसमें आपको बड़ा जो है ना एहतियात से वो करना पड़ेगा, काम स्लोली करने पड़ेंगे, कोई हैवी लिफ्टिंग वाला काम नहीं करना पड़ेगा, एक्सरसाइज नहीं करनी, वॉक सीढ़ियाँ उतरनी चढ़नी नहीं है, कोई ज़्यादा भारी वज़न वाला काम नहीं करना, ठीक है। आहिस्ता एक्सरसाइज भी अगर करनी है तो सिर्फ स्ट्रेचिंग करनी है, अगर आप ये 16 घंटे भूखे रह रहे हो और 8 घंटे खा पी रहे हो। अच्छा, अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने आज के दिन में क्या खाया। मैं वैसे तो 11:30 मेरा टाइम शुरू हो जाता है कि 11:30 से लेके 7:30 तक मैं खा पी सकती हूँ। मैं उठी थी तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे।
तो मैंने 1 बजे जो है, क्योंकि मैंने बताया मैं 18 घंटे भूखी रहती हूँ, मैंने 1 बजे जो है एप्पल साइडर विनेगर वाला पानी पिया। और उसके आधे घंटे के बाद जो है मैंने एक मग बड़ा पानी का पिया फिर से। उसके 5 मिनट बाद मैंने एक एप्पल खाया, फिर मैं अपने काम से चली गई। ठीक है, ऑलरेडी मेरे उधर जिस काम से मैं गई मेरे ऑलरेडी 3 to 4,000 स्टेप्स चलने के हो गए थे। मतलब 20-30 मिनट की, 40 मिनट्स की इतनी मेरी वॉक हुई होगी। आप आराम से 20-30 मिनट्स की वॉक कर सकते हो। और उसके अलावा फिर उसके बाद अच्छा, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने से मेरा मकसद ये था कि बहुत ज़्यादा नहीं, बार बार ऊपर नीचे, उससे ये है कि डिजीनेस होने लग जाती है फिर, क्योंकि आप डाइट कर रहे हो तो ओबियसली आप कार्ब्स छोड़ रहे हो, आप रोटी चावल चीनी ये सब छोड़ रहे हो एकदम से, तो फिर ज़रा वीकनेस भी होती है, थोड़ा टाइम लगता है बॉडी को सेट होने में जब आप ये चीज़ें छोड़ते हो और हेल्दी डाइट की तरफ आते हो। ठीक है, ये चीज़ें छोड़ोगे तभी वेट कम होगा। अच्छा, फिर उसके बाद जब मैं वापस आई तो मैंने ऑलमोस्ट 6:30 मैं बोल रही हूँ, मैंने घर के काम भी किए जो रूटीन में मैं अपना रूम क्लीन करती हूँ, मम्मा की हेल्प करती हूँ किचन में, थोड़ी बहुत डिशेज़ वॉश कर दी, किचन क्लीन कर दिया, कोई कुकिंग वगैरह कर ली, वो कर ली। उसके बाद 7:45 तक मेरा डिनर रेडी हो गया था, वो मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट क्लिप में। डिनर में मैं लेने वाली हूँ एक बड़े साइज़ की फ़िश और लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स, सैलड, ग्रीन लीव्स हैं, ये बहुत सारे कच्ची सब्जियों का सैलड ले सकते हो कोई भी, मेरे पास जो अवेलेबल था वो मैंने ले लिया। फिर साथ में बेबी टोमेटोज़ भी लिए और ये बड़े साइज़ की फ़िश ले रही हूँ क्योंकि सुबह का सिर्फ एक एप्पल खाया हुआ है, तो ये फ़िश पूरी खानी है और साथ में सैलड खाना है। तो सैलड पहले खाना है, बाद में फ़िश खानी है। मैंने डिनर किया, ठीक है, डिनर करने के बाद मैंने हल्की फुल्की, डिनर के बाद मतलब जब भी आप लंच करें, डिनर करें, ब्रेकफास्ट करें, तो आपने वॉक लाजमी करनी है एटलीस्ट 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। जैसे डिनर का मील हैवी था मेरा तो मैंने 20 मिनट वॉक की, ठीक है, हल्की फुल्की, तेज़ तेज़ नहीं। और जैसे मैंने मॉर्निंग में जैसे एक ही एप्पल खाया था तो मैंने सिर्फ 10 मिनट वॉक कर लो उसके बाद तो भी ठीक है। अगर मील आपका छोटा है मॉर्निंग में तो आप हल्की फुल्की वॉक कर लोगे, वो ठीक है। जिस टाइम आप हैवी मील ले रहे हो तो आप 20 मिनट 30 मिनट वॉक लाजमी करो हल्की फुल्की, ठीक है। फिर उसके बाद डिनर के बाद मैंने जो है हल्की फुल्की 20 मिनट वॉक की। उसके बाद मैं जो है ना थकी हुई थी बहुत ज़्यादा, मैं सो गई। मैं कोई 1 घंटा सो के उठी, मेरी थकन उतरी और मुझे फिर से भूख लगना शुरू हो गई, क्योंकि मेरे साथ एक मसला है कि मैं जैसे ही सो जाती हूँ, मैं किसी भी टाइम सो जाऊँ, मैं जैसे ही उठती हूँ मुझे भूख लगना शुरू हो जाती है शदीद किस्म की। अब क्योंकि 7:30 के बाद कुछ खाना नहीं था और ऑलरेडी मेरा जो है ना हो चुका था 9:30 10:30 ये टाइम हो चुका था। मैंने कहा नहीं, मैंने खा लिया, फिर मैंने उसी हाल में पहुँच जाना। और मैं फिर मतलब ये सारा माइंड का गेम होता है, आपने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया ना तो सेट हो जाओगे। मैंने अपने आप को थोड़ा टाइम दिया, मैंने पानी पिया, पानी पीती रही मैं, थोड़ा थोड़ा करके मेरी भूख सेट हो गई आहिस्ता आहिस्ता। फिर जो मेरा दिल करे मैं चॉकलेट खाने वो भी डार्क चॉकलेट, नॉर्मल चॉकलेट भी खाने का दिल करे और डार्क चॉकलेट खाने का भी दिल करे, तो मैंने कहा नहीं, कंट्रोल करना। और मुझे चॉकलेट की, चाय की, बिस्किट्स की इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो, वैसे मुझे नहीं होगी नॉर्मल डेज़ में, जब मैं डाइट नहीं कर रही होंगी तो मुझे नहीं होगी। जब मैं डाइट शुरू कर दूँगी ना दिमाग बोलना शुरू हो जाएगा, ये चीज़ खानी है, वो चीज़ खानी है, ऐसे है वैसे है। खैर अब जाहिर सी बात है, एक चीज़ छोड़िए, कार्ब्स छोड़े हैं एकदम से तो दिल तो करेगा ना, तो कोई बात नहीं। मैंने कहा कंट्रोल करो, होती है तो होती रहे क्रेविंग, ये सारा दिमाग का खेल है। मेरा दिल करे मैं चाय पीऊँ, फिर मैंने कहा नहीं इंशाल्लाह कंट्रोल करना है खुद को और इंशाल्लाह हो जाएगा। और फिर मैं जो है ना पानी भी पीती रही थोड़ा थोड़ा करके, साथ साथ नॉर्मल वाटर, ठीक है। और उसके बाद जो है मैं साथ साथ लेती रही, साथ साथ क्या लेती रही, मतलब मैंने हर्बल टी बना ली। मैं आपको दिखाती हूँ कौन सी बनाई मैंने। अच्छा, हर्बल टी बनाने से पहले जिस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स हो रही थी अलग अलग चीज़ों की, मैं किसी तरह अपने माइंड को डाइवर्ट करना था। ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने माइंड को किसी और काम में लगा लो, किसी और चीज़ में बिज़ी कर लो कि आप जो है वो खाने की चीज़ों का दिमाग से निकल जाए। जितना आप खाने के बारे में सोचोगे उतना भूख लगेगी। मुझे जिस चीज़ की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही होती है मैं वो चीज़ लिख लेती हूँ और फिर मैं कहती हूँ जिस दिन मेरा चीट डे होगा ना, मैंने उस दिन ये चीज़ लेके खानी है।
तो वो मैं लिस्ट बनाती जाती हूँ, मैं लिखती जाती हूँ, हाँ ये चीज़ का दिल कर रहा है, ये चीज़ का दिल कर रहा है। फिर जिस दिन चीट डे होता है तो जिस चीज़ का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा होता है वो चीज़ बनवा के मम्मा से खा लेती होती हूँ मैं ये करती हूँ। तो खैर मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया। मैं अपनी फैमिली के साथ जाके बैठ गई, उनके साथ, बहनों के साथ, मामा के साथ हंसी मजाक किया, माइंड डाइवर्ट हुआ। माइंड में आया भी नहीं चॉकलेट खानी है, चाय पीनी है या कुछ भी। हालांकि सर में दर्द हो रहा था। एक दफ़ा मम्मा को बोला, मम्मा कहती है नहीं। और मज़े की बात बताऊँ, जब ये सब खाने पीने की चीज़ें माइंड में आई थी, चॉकलेट, चाय और ये, तो माइंड में आ रहा था छोड़ो, दफ़ा करो, डाइट करके क्या करना है, दफ़ा करो। पर नहीं, डाइट करनी है, ये दिमाग आपके साथ खेल रहा होता है, दिल आपके साथ खेल रहा होता है कि दफ़ा करो यार, इतनी स्ट्रगल करने का और ये और वो। नहीं, अगर कुछ पाना है करना पड़ेगा, अपने लिए करना पड़ेगा, अपनी हेल्थ के लिए करना पड़ेगा, अपने आप को मेंटेन रखने के लिए करना पड़ेगा। हो जाएगा इंशाल्लाह। मेहनत करोगे, मेहनत का फल मिलेगा। मैंने कहा पहले भी तो किया ना, हुआ ना इतना, तो इंशाल्लाह अब भी हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं। पहले भी इसी तरह मैं मुश्किल में थी कि मेरे से नहीं होती थी डाइट, बट मैंने किया। जब कुछ दिन किया और रिज़ल्ट नज़र आया, फिर एक मोटिवेशन मिली कि हाँ और करते हैं। तो फिर उसी तरह इतना सारा वेट 93.5 से 81.9 पे आया। आ जाते हैं हर्बल टी पे। तो मैं ये हर्बल टी मैंने पी थी। मैंने डिफरेंट फ्लेवर्स की हर्बल टी मंगवाई हुई है। अब ये मत समझना कि ये वाली पी रही हूँ तो मैं ज़रूर प्रेगनेंसी के लिए पी रही होंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये टी मेरी फेवरेट है। अगर आपको PCOS का इशू है, कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस का इशू है और आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही या कुछ भी, तो आप ये टी पीना शुरू कर दें। आपके हार्मोन्स जो हैं वो भी बैलेंस हो जाएंगे। उसके अलावा आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी होती जाएगी। इसमें जो हर्बल टी के जो भी इसमें लीव्स ऐड किए हुए हैं, ये बहुत बेस्ट हैं आपकी हेल्थ के लिए। तो मैंने बहुत सारे साशेज़ अपने पास रखे हुए हैं, टी बैग्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ, वो मैं लेती रहती हूँ। इसी में एक रहता है हेल्दी साइकिल, मैं वो पी लेती, लेकिन मेरा वो ख़त्म हुआ था। मैंने कहा चलो ये निकाल के पी लेते हैं। इस पर मेरी बहुत ज़्यादा रिसर्च है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप ये नहीं पी सकते। लास्ट 3rd जो ट्रिमेस्टर होता है उसमें जाके आप पी सकते हैं, 8-9th मंथ में। ये आपकी लेबर को नेचुरली इंड्यूस करता है और ये आप 2 कप आई थिंक डेली पी सकते हैं। इसके ऊपर लिखा हुआ है बैक पे कि आई थिंक आप 3 कप आराम से इजीली पी सकते हैं। और बड़े मज़े का इसका फ्लेवर है। तो ये जो है ना मैं पीती हूँ। अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है, अगर आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तब भी आप ये पी सकते हैं प्रेगनेंसी करने के लिए। प्रेगनेंसी एक दफ़ा हो जाए तो आपने 1st और 2nd ट्राइमेस्टर में इसको हाथ भी नहीं लगाने, ठीक है, क्योंकि ये प्रेगनेंसी के 1st 2 ट्राइमेस्टर में सेफ़ नहीं है। 3rd में सेफ़ है कि ये लेबर को इंड्यूस करती है डिलीवरी नॉर्मल होने में, ठीक है। तो ये 3rd ट्राइमेस्टर में, और आप प्रेगनेंसी होने से पहले या हार्मोनल इम्बैलेंस है तो उस वजह से भी आप इसको ले सकते हैं। ये हर्बल टी जो है ना, ये आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को भी ठीक करती है। उसके अलावा साथ ही साथ में ये करती है, क्या करती है, अगर आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही, इसमें वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं कि आपकी प्रेगनेंसी होने में हेल्प करती है, ठीक है, आपको अंदर से ठीक करती है। लेकिन इसके डेली आपने 2 से 3 कप लाजमी पीने हैं। तो मैं तो फ़िलहाल कभी कभी पीती हूँ मैं इसको, जब मुझे कोई फ्लेवर्स एकदम से सामने ये नज़र आ मैं पी लेती हूँ बस, इसलिए कि मुझे PCOS का इशू है। तो ये PCOS को भी रिकवर करने में हेल्प करती है, ठीक है, क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं। तो इसमें बहुत सारी हर्बल टीज़ डिफरेंट उसमें फ्लेवर्स में आती हैं, वो भी मैं लेती रहती हूँ। अब मेरी कुछ पड़ी हुई है, कुछ ख़त्म हुई हुई है। ये मुझे सामने नज़र आई, मैंने साशा निकाला और पी लिया बस। तो आइए, तो बस इस तरह से मैंने अपने माइंड को डाइवर्ट किया, भूख को कंट्रोल किया। अब मैं पिछले 3 घंटे से अपना ऑनलाइन काम कर रही हूँ और मेरे माइंड में बिल्कुल ऐसे नहीं आ रहा कि मुझे भूख लगी हुई है, जबकि उस टाइम पे मैं पागल हो रही थी, मुझे क्रेविंग्स हो रही थी इतनी ज़्यादा। तो मैंने ये बस हर्बल टी पी, और काफ़ी सारे हर्बल टीज़ के फ्लेवर्स ऐसे होते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग फील करवाते हैं कि जैसे आपने पूरा मील खा लिया हो। तो हर्बल टीज़ का ये बेनिफिट होता है कि इसमें कोई कैलोरीज नहीं होती, और आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हुए, जैसे जिस टाइम पे आप खा नहीं सकते, जैसे 7:30 के बाद आप खा नहीं सकते बिल्कुल भी कुछ, तो आप जो है ना हर्बल टीज़ वगैरह पी सकते हो। तो आप ग्रीन टी के काफ़ी सारे फ्लेवर्स रख लो अपने पास, स्पीयरमिंट टी रख लो, वो बहुत अच्छी है हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए, PCOS के लिए। और वो भी मेरी ख़त्म हुई हुई, अब मैं मंगवाने के लिए कब से कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये है कि वो आउट ऑफ स्टॉक ही जा रही है मेरी। तो ये था जी मेरा डाइट डे 1 का एक्सपीरियंस, और जो खाया, जो फील किया, वो सब आपके साथ शेयर कर दिया। थोड़ा सर दर्द भी हुआ था, बट कोई बात नहीं, कंट्रोल, ठीक है। और इंशाल्लाह वेट कम कर लेंगे। एंड
चलें जी। आई होप ये वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने के कोई पैसे नहीं मिलते, मुझे मोटिवेशन मिलती है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आप वेट लॉस जर्नी में हैं, क्या चीज़ें आपको हेल्प कर रही हैं। अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं तो उसके अलावा मज़ीद क्या देखना चाहते हैं मेरे चैनल पे, कैसे व्लॉग्स देखना चाहते हैं, क्या वीडियोस देखना चाहते हैं मुझे बताइएगा। मेकअप ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हैं तब भी बताइएगा। उसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, यकीन करें सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते। और अगर किसी को वेट लॉस के लिए हेल्प चाहिए कि तो उसके साथ ये वीडियो शेयर कर दें। दुआओं में याद रखें। हमारे मुसलमान बहन भाई जो इस दुनिया भर में जो मुश्किलों में है उनके लिए दुआ करें, उनको ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह पाक जो है वो ज़ालिमों के चुंगल से निकाले हमारे मुसलमान बहन भाइयों पे, और अल्लाह पाक जो है उनकी हिफाजत करें और उनके लिए आसानियाँ करें। देख के दिल बहुत ज़्यादा उदास होता है, तो बस अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा आसानियाँ करे सकते हैं। हम दुआ कर सकते हैं, जो हम कर सकते हैं वो इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़ सबके तब तक के लिए।